चलिए गंगा सवेरा में एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड में साल के पहले दिन कोरोना के लिहाज से चिंता वाली खबर सामने आई और क्योंकि प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिलने से हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साल के पहले दिन कोरोना मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा बढ़ी है। शनिवार को उत्तराखंड में 118 नए कोरोना के मरीज पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज देहरादून से सामने आए हैं। बिल्कुल, राजधानी देहरादून के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नए साल पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जश्न मनाने के लिए पहुंचे, जिसका असर अब देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। नए साल के पहले दिन ही 118 कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। चिंता बढ़ गई है। अकेले देहरादून में ही 85 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 367 पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटे में देहरादून में 85, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 7, पौड़ी में 7, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 1 कोरोना के मरीज पाए गए। ये हालात तब हैं जब प्रदेश सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगा रखी थी, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी था। और ऐसे में समझा जा सकता है कि हमारी लापरवाही आने वाले दिनों में और कितनी घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर प्रदेश की दूसरी पार्टियां तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं भाजपा ने अब अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। और भाजपा ने प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। ये भाजपा का पहला कदम है, यानी कि 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और पार्टी ने ये जिम्मेदारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी है। अब ये पर्यवेक्षक हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बिल्कुल, हर विधानसभा सीट के पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को सौंपेंगे और उसी आधार पर प्रत्याशी की दावेदारी पर भाजपा आलाकमान कोई फैसला कर पाएगा। तो भाजपा ने अपना पहला कदम उठा लिया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 70 विधानसभा सीटों पर की जा चुकी है, ताकि वो कार्यकर्ताओं से बात करें और उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक ले पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्योंकि भाजपा ने पहला कदम उठा लिया है और उम्मीदवारों का चयन करना एक बड़ा काम होता है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, कितनी इससे सहूलियत होगी, क्या इनकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि अभी हाल ही में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था और ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि तमाम जो नेता हैं वहाँ दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं और कई जो नेता हैं बड़े, वो उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। इसी लिहाज से इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है कि पार्टी संगठन के अंदर आगे स्थिति ना बने। अब ये पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में जाएंगे और उसके बाद वो वहाँ जाकर हर एक कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे कि आपके क्षेत्र में सबसे जो बेहतर काम करने वाला नेता है वो कौन है। लेकिन एक चीज में जीत के आए थे, कई विधायक क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं और कुछ विधायक कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 55 विधायक ऐसे हैं जो अभी सिटिंग विधायक हैं और उनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी देखी जा सकती है कि इनमें से तकरीबन 10 से 12 विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से टिकट कर सकते हैं और कई विधायक ऐसे हैं जिनकी क्षेत्र में बेहतर पकड़ नहीं है। कई विधायकों ने पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसके खिलाफ जाकर बयानबाजी की है। तमाम चीजें यहाँ देखी जाएंगी, उसके बाद एक जो रिपोर्ट तैयार है वो करके पैनल तैयार करके पार्टी संगठन को दिया जाएगा, फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम फैसला लेगी किसको टिकट दिया जाना है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन पंकज कई सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो उस वक्त क्या कदम होगा पर्यवेक्षकों की तरफ से? कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगी और उनके पास फिर विकल्प क्या होगा? देखिए, यही सब चीजें तय करने के लिए भाजपा ने इन तमाम पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। एक विधानसभा सीट पर 2 से 3 पर्यवेक्षक हैं, 70 विधानसभाएं हैं और पार्टी ने ये तय किया है कि क्योंकि कई लोग एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की नाराजगी ना हो, सब में समन्वय बनाया जा सके। चुनावों के दौरान क्योंकि जिस नेता को टिकट मिलेगा उसके खिलाफ दूसरे नेता खड़े होकर चुनाव न लड़ें और तमाम जो ऐसी दिक्कतें चुनावों के दौरान न आए जो भाजपा को नुकसान पैदा दे सके, तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए पर्यवेक्षक
नियुक्त किए गए हैं। दूसरे जो नेता है, जो दावेदार कर रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलना है, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि पार्टी की भी सरकार बनती है तो आपके लिए बेहतर विकल्प आगे भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजों को शांत करने के लिए इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और आज से ही ये पर्यवेक्षक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएंगे। तमाम नेताओं से उनका मन टटोलेंगे, बातचीत करेंगे और जो विधायक टिकट मांग रहे हैं या सिटिंग विधायक हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि उन्होंने किस तरह से बेहतर क्षेत्र में काम किया है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, इन तमाम चीजों की छानबीन वो करेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।